नमस्कार, मैं हूँ रामविवेक सिंह और आज बात करने वाला हूँ क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज इस विश्व के लिए एक बहुत बड़ी मुद्दा है। अगर आज हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आज से लगभग 15 से 20 साल बाद ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी और इसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये हमारी समझ से और हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। हम इसे चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें आज ही स्टेप उठाना होगा और वो है क्या क्या स्टेप उठाना होगा जिससे क्लाइमेट को चेंज होने से हम बचा सकते हैं। क्लाइमेट को बर्बाद होने से यानी खुद को बर्बाद होने से। क्लाइमेट बर्बाद नहीं हो रही है, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। आज की जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसका भविष्य बर्बाद हो रहा है। फ्यूचर में जब वो बड़ा होगा 18-20 साल 25 साल का, उसका लाइफ एकदम बर्बादी के कगार पर होगा, क्योंकि क्लाइमेट ही कुछ ऐसा होगा, वेदर ही कुछ ऐसा होगा जो जीना आसान नहीं होगा उस वेदर में, उस क्लाइमेट में। क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि आज से एक दशक 2 दशक बाद, मतलब 2030 तक, 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फीडबैक साइकिल जो होता है स्टार्ट हो जाएगा। ये फीडबैक साइकिल क्या होता है कि जैसे पहाड़ पे जो आइस होता है 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से वो सारा आइस पिघलने लगेगा। अभी भी पिघल रहा है, लेकिन वहाँ अब वो जो होगा बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगा। और वो जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर रुकेगा नहीं। और जब वो आइस पिघलेगा तो ऐसे जो होता है, पहाड़ पे आइस रहता है तो पहाड़ पे जो आइस रहता है वो आइस उजला होता है। तो जितना भी रोशनी आता है उसमें से ज़्यादातर रोशनी जो होता है और गर्मी जो होता है वो फिर से वापस चला जाता है। लेकिन जैसे ही पहाड़ पर से वो बर्फ़ पिघल कर नीचे आएगा तो समुंदर में पानी बढ़ जाएगी, मतलब हमारी धरती पे पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और मतलब बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, गर्मी भी बढ़ेगी, क्योंकि पहाड़ पे अब वो बर्फ़ नहीं रहा तो जितना भी रोशनी पहाड़ पे आएगा वो सारे रोशनी को अपने अंदर सोख लेगा वो पहाड़। तो हमारी धरती का टेम्परेचर जो होगा बढ़ेगा और फिर ये फीडबैक साइकिल ऐसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब धरती पे गर्मी बढ़ गया तो यहाँ पे गर्मी बढ़ा, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा गर्मी बढ़ा तो ज़्यादा पानी नदी सूखेगी, कल में से पानी निकलना बंद हो जाएगा। ये सब प्रॉब्लम और ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम, एक समस्या अपने साथ हज़ारों समस्याओं को लेकर आता है। सोचिए, इस दुनिया का कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है कि हम अपने बच्चों को एक गलत राह पर या गलत सिचुएशन में डाल दें जिससे उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, जिससे उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, जिससे उसे सर्वाइव करना उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा समस्या बन जाए। तो इसलिए हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस बच्चे का जन्म हो रहा है, सोचिए उसके लिए अब जगह नहीं इस पृथ्वी पे, क्योंकि अगर वो आता है तो क्या होगा। हम चाहकर भी उस बच्चे की ज़िंदगी को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि पहले से ही इस धरती पे 800 करोड़ जनसंख्या है। अब नहीं है ज़रूरत औरों की। तो इसलिए हमारे दो नहीं, हमारे एक का रूल लाना होगा। और ये हमें समझना होगा, सरकार को नहीं, ये हमें अपने लेवल पे ये स्टेप उठाना होगा, ताकि हम अपने आप को, अपने भारत को और अपने बच्चों के भविष्य को बचा सकें। ये स्टेप हमारे लिए होगा, न कि सरकार के लिए। ये स्टेप हमारे लिए होगा, नहीं कि दूसरे के लिए, हमारे बच्चों के लिए होगा। क्योंकि कोई भी अपने बच्चों की ज़िंदगी को दुख और दर्द में नहीं धकेलना चाहता है, लेकिन हम अनजाने में या जानबूझ करके अगर अपने बच्चों की ज़िंदगी को दुख में, दर्द में और समस्याओं से भरी सिचुएशन में धकेलना नहीं चाहेंगे, इसलिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए क्लाइमेट चेंज को रुकना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कैसे रुक सकता है? हम सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। दूसरी बात, फॉसिल फ्यूल का यूज करना कम कर देंगे। जैसे कि हम
इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही टफ हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि फॉसिल फ्यूल वाला होता है, क्योंकि वहाँ पे जितना इफ़िशिएंटली फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ी चल सकती है उतना इफ़िशिएंटली अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चल रही है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ी महंगी आती है और फॉसिल फ्यूल वाली थोड़ी सस्ती आती है। लेकिन ये महंगी सस्ती की बात नहीं, ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात है कि हम अपने बच्चों के भविष्य को दुख भरी ज़िंदगी में धकेलना चाहते हैं, दुख भरी समस्याओं और सिचुएशन में धकेलना चाहते हैं, नहीं ना? तो ये महंगी और टफ को झेल लेंगे हम, क्योंकि बच्चों का सवाल है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सवाल है। मुझे पता है कि क्लाइमेट चेंज को रोकना एक बहुत ही टफ काम है और इसे हम सब मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि हमने ही इसे बर्बाद किया है और हम ही इसे बचा सकते हैं। पॉलीथीन का यूज कम करेंगे और पेड़ जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा लगाएंगे तो शायद ये पृथ्वी बच सकती है। नहीं तो 2030 के बाद जब 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फीडबैक साइकिल एक्टिव हो जाएगा, तो इसे रुकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और फिर हम चाहकर भी अपने बच्चों का भविष्य खतरे से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए प्रयास कीजिए अपने लेवल पे, क्योंकि अगर हम नहीं किए तो पता है आपको क्या होने वाला है। नमस्कार।